कुछ रिश्ते या कुछ पल कुछ पलों के लिए ही आते हैं। तो हम हर बार दुखी नहीं हो सकते, कई बार हमें बस उनको संजो के रखना है और आगे बढ़ते जाना है उस याद को लेके। तो उस पे थोड़ा सा मेटाफर आप समझ जाएंगे। बैठी थी गंगा किनारे, ले रही थी पहाड़ों के नजारे, तभी निकलकर सूरज चमकने लगा। पहले धीमे, फिर मध्यम, फिर तेज, फिर बहुत तेज, फिर इतना तेज कि रोशनी से मेरी आंखें चुंधियाने लगी। मैं अपने चेहरे को आंचल के पीछे छुपाने लगी। इतनी ही देर में एक बादल का टुकड़ा मुझे देख के मंद मंद मुस्काया। उसने अपने आगोश में सूरज को भी छुपाया। मैंने देखा उसकी तरफ तो वो शरारत करने लगा। कभी सूरज को अपने आगे तो कभी पीछे करने लगा। सूरज की रोशनी से बादल भी सुनहरा होता जा रहा था। उसका सुनहरा रंग पूरे आसमां में छा रहा था। वो हल्की धूप उस बादल से छन छन के मुझ तक आ रही थी, जैसे कि मेरे बदन को सुनहरा बना रही थी। बहुत देर तक वो मुझसे अटखेलियां करता रहा, कभी मुस्कुराता, कभी इतराता, जैसे वो मुझसे कह रहा हो, जैसे वो मेरे लिए ही रह रहा हो। बहुत देर तक हम एक दूसरे को तकते रहे। वो सुनहरी धूप, वो सुनहरे पहाड़, सुनहरा आसमां और मेरा सुनहरा बदन, जैसे वो सब एक छोटे से बादल का ही जादू हो। ऐसा जादू जो मुझ पर बस छाता जा रहा था। मदहोशी में मेरा समय पता नहीं कहाँ जाता जा रहा था। तभी वो बादल जमकर बरसा, जैसे मुझे अपनी बूंदों के आगोश में छुपा रहा था, जैसे मुझे अपने इश्क में दीवाना बना रहा था। वो छोटी सी मुलाकात में सदियों का प्यार मुझसे जता रहा था। वो मुझे अपने इश्क में भिगोने के लिए जैसे अपना अस्तित्व तक मिटा रहा था। मैं भीग रही थी उस बादल के इश्क में। आंखें बंद थी, एहसास दिलकश था। ये मदहोशी मुझ पे छा ही रही थी कि अचानक बारिश थम गई। आंखें खोली तो ना उस बादल का नामो निशान था। लुट चुका था वो मेरी ही मोहब्बत में, या यूं कहूं मुझ पे फना हो चुका था। मुझ पे फना हो चुका था। आज भी वो एक बस भीगा सा एहसास है। जब भी आती है बारिश, लगता है वही सुनहरा बादल मेरे आसपास है, मेरे आसपास है। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। तो मना क्यों कर रही थी आपकी, मैं नहीं सुनाऊंगी। अमेजिंग। ये सुनाई बस है यार, आपने पहले, यहाँ सुना रखी है आपने पहले? सिर्फ आपने सुनी हुई है इस पूरी ऑडियंस में। अच्छा। नहीं नहीं, लॉन्ग बैक, बहुत पहले सुनाया होगा, दो तीन साल पहले। यस। ब्यूटीफुल। क्यों डॉक्टर तेजिंदर? यस सर, इट वाज, ये तो मिस नहीं करनी चाहिए थी। ये तो मतलब इट वाज वेरी 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 गुड। आप ही की रिक्वेस्ट पे सुनाई मैं। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंचन प्लीज, थैंक यू। जब हम आते हैं एकदम से चेहरे देखते हैं तो पकड़ नहीं पाते कि किसके अंदर क्या चीज छुपी है। इट वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल टू हियर। एंड कंचन जी, मतलब आपके लेजीनेस में भी आप मतलब इतने रोमांटिक निकले। लाइक आई जस्ट कुडंट बिलीव इट कि मतलब वाओ, वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल ऋषिकेश मुझे याद आ गया। वहां पे मतलब बस चले ऐसा ही जाओ है। आप। कि बस वहां रिजॉर्ट पे नदी के किनारे जाके बैठ जाओ और पहाड़ों को देखो, और वो कहीं से थोड़ी सी सनलाइट दिखती है, सनरेज आती हैं। सीरियसली वहां जैसे बादलों का वो चलता रहता है गहमागम। सो वेरी नाइस।